हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और पूरी मन तन से पढ़ाई में अपना लीन होंगे। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कूलाम के नियम क्या है और उसकी सीमाएं पढ़े थे, है ना। कूलाम के नियम कहाँ कहाँ लागू होता है। फिर हम लोग जाने थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में अंतर है ना। मतलब कि कूलाम बल और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स में न्यूटन के जो बल होता है उसको में अंतर पढ़े थे। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। कि आखिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है और उसका हम लोग व्यंजक भी प्राप्त करेंगे, वह कैसे आया, है ना। मान लीजिए कि r दूरी पर विद्युत स्थिति दो को आवेश दे दिया और उसके बीच की दूरी है, मान लीजिए कि कुछ समटाइम कुछ समथिंग कुछ भी मान लीजिए तो उसका जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो उसका जो फार्मूला आता है वो भी डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है। तो परिभाषा कहता है कि किसी आवेश को अनंत से, कोई भी आवेश लीजिए, किसी भी आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। देखिए पहले हम डेफिनेशन आपको समझाते हैं, समझिए। कह रहा है कि किसी आवेश को अनंत से, है ना, अनंत कहने का मतलब इन्फिनिटिव, इसको कभी ध्यान नहीं दीजिए, इसको क्या है इसको हम समझाएंगे। कह रहा है किसी आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। और विद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम यू द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि सूचित करते हैं। और जिसका ये सही मात्रा की बात किया जाए तो ऊर्जा के क्या होता है, जूल। तो विद्युत स्थितिज एक यही यह भी एक प्रकार की क्या है, तो ऊर्जा है। तो ऊर्जा के सही मात्रा क्या हो जाएगा, जूल। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा समझ में आया होगा। कुछ नहीं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कोई आवेश है उसको जो अनंत में है रखा हुआ, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको चारों वहां तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा वही कहलाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप लोग विद्युत क्षेत्र के बारे में जाने होंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो कोई भी आवेश है उसको चारों ओर अपना एक अदृश्य क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसको हम देख नहीं सकते हैं। तो उसके चारों ओर जो भी आवेश के चारों ओर जो भी उत्पन्न हुआ उसको हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह या तो आकर्षण बल या तो विकर्षण बल अनुभव करता है, तो वह कहलाता है विद्युत क्षेत्र। लेकिन हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है, अभी समझे हम लोग, और उसको यू द्वारा सूचित करते हैं। अब इसको हम लोग व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि कोई आवेश है, अभी Q2 आवेश यहाँ था, इसको यहाँ तक इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यह Q2 आवेश को यहाँ तक लाने में जितना भी हमको कार्य करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक खींच रहे हैं, यह भी अनंत पर है, इसको यहाँ तक लाएंगे तो जितना कार्य करना पड़ेगा वही कहलाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यही लिखा हुआ है। देखिए किसी आवेश को अनंत से, किसी आवेश से मान लीजिए Q2 यहाँ पे है, आप कोई भी चार्ज ले सकते हैं। तो किसी आवेश को अनंत से, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका जो अपना Q1 है वह भी इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न क्या होगा। तो किसी आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु तक, कोई भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। आई होप आप यह समझ गए होंगे। अब इसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ये फार्मूला सिर्फ आप याद रखिएगा, व्यंजक आराम से निकल जाएगा। तो कार्य वाला फार्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस वेक्टर डी एक्स। तो अब देखिए जब कार्य वाला डी डब्ल्यू वाला फार्मूला होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एस, तो जब आवेश अनंत पर था, तो जब आवेश अनंत पर था तो कोई कार्य होगा नहीं, अभी तो ला ही नहीं रहे, अभी अनंत पर है। तो जब आवेश अनंत पर था तो कार्य कुछ नहीं हुआ, तो कार्य का मान 0 हो गया। लेकिन जब जैसे ही आवेश को लाए x दूरी पर, मान लीजिए इतना दूरी था, यहाँ पर था, तो वहां से ला के घसका के Q1 चार्ज से x दूरी पर ला के रख दिए। तो जैसे ही x दूरी पर रखें तो उसका कार्य कितना हो गया, u। फिर से समझिए, अभी तो मान लीजिए अभी ये सब कुछ नहीं है, अभी सिर्फ फार्मूला आपको ये तो याद करना ही होगा, फार्मूला वेक्टर एफ डॉट डी एक्स, है ना। तो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज होगा। तो आप लोग शायद अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़े होंगे, लेकिन समझिए, थोड़ा सा इंटीग्रेशन समझाते हैं क्या होता है। तो अभी देखिए लिमिट समझिए, लिमिट समझ लीजिएगा तो डायरेक्ट आराम से निकल जाएगा। तो लिमिट समझिए, कह रहा है कि जब आवेश था अनंत पर, तो अभी तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम रुके हुए हैं तो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो अभी अनंत पर है तो कार्य नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब 0 है इसका कार्य। लेकिन जैसे ही हम इसको x दूरी पर लाएं चला कर यहाँ तक, चलो आओ, तो उसका कार्य कुछ हो गया, उसको मान लीजिए u है। अब यहाँ से हम कर देंगे इसको इंटीग्रेट। देखिए अब इंटीग्रेट करके इसका जो
फार्मूला निकाल लेंगे हम लोग। बस थोड़ा सा यही 5 मार्क्स में आता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा लिखे हैं, विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है तथा इसका व्यंजक प्राप्त करें। व्यंजक ये वाला वो इन्फिनिटिव था, तो सॉरी अभी हम लोग क्या फॉर्मूला निकाले थे, डी डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला निकाले थे, इंटीग्रेशन ऐसे करके था वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी एक्स, है ना। अब बताइए, अभी निकाले थे कि जब बहुत दूरी पर था तो कार्य तो कुछ हो नहीं रहा था, अनंत पर था तो कार्य था 0, जैसे ही आ गया x दूरी पर तो कार्य हो गया कितना, कार्य हो गया u। अब हम चाहेंगे कि इसको जो 11th में पढ़े थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और फॉर्मूला था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, तो वहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन की बात किया जाए तो 0 से लेकर हो जाएगा u तक, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब बताइए हो जाएगा इन्फिनिटी टू x, इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस, और वहाँ पे कितना थीटा था 180 डिग्री, तो 180 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे, थीटा का मान 180 डिग्री था। अब मेरा आंसर आ गया, और क्या इन्फिनिटी से लेकर कितना था x। अच्छा, ये बराबर हम लोग कूलम्ब फोर्स में पढ़े थे पीछे की फार्मूला होता है, ये बराबर कितना k q1 q2 बटे r स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर क्योंकि दूरी लिए थे x स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ये बराबर फार्मूला होता है k q1 q2 बटा कितना x स्क्वायर, और cos 180 का मान कितना होता है, हो जाएगा dx, और cos 180 का मान कितना होता है तो -1, तो -1 क्यों कर देते हैं बाहर। अब बताइए डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कैसे हो जाता है, w 0 से लेकर u तक, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन w, डी एक्स का इंटीग्रेशन x, डी जेड के z, डी वाई के y, है ना। इंटीग्रेशन पढ़िएगा या फिर हम आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के करते हैं बाहर और फंक्शन के करते हैं इंटीग्रेशन, जैसे डीसी में होता है कांस्टेंट बाहर फंक्शन के डीसी, इसी प्रकार से इसको में भी इंटीग्रेशन में भी होता है कांस्टेंट बाहर फंक्शन के इंटीग्रेशन। यहाँ पे k q1 q2 ये सब कांस्टेंट है, तो ये सबको बाहर कर लेंगे, तो जाएगा माइनस का k q1 q2, अब बचेगा मेरा कितना इन्फिनिटी से x तक और 1/x स्क्वायर dx। अब यहाँ से अभी नहीं लिमिट रखते हैं, अभी सॉल्यूशन कर लेते हैं दोनों को, तब लिमिट रख देंगे, तो हो जाएगा माइनस का k q1 q2 और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस का 1/x, याद रखिएगा ना। तो फिर बताएंगे कि इसका इंटीग्रेशन माइनस का 1/x कैसे आता है। इसका जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का 1/x, लिमिट हो गया इन्फिनिटी से लेकर के x तक। अब देखिए आंसर मेरा आ गया, अब सिर्फ सब में लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट कैसे पुट करते हैं, तो पहले रखते हैं अपर लिमिट, फिर रखते हैं लोअर लिमिट, बीच में देते हैं माइनस का चिन्ह। अपर लिमिट है यू रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट है 0, चलिए इक्वल टू है कितना माइनस का k q1 q2, इसमें भी रखेंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा कितना 1/x माइनस में, और माइनस लोअर लिमिट है कितना इन्फिनिटी। अब बताइए ये तो हो जाएगा u बराबर माइनस का k q1 q2 और 1/इन्फिनिटी को क्या यहाँ पर कंसीडर करिए 0, तो ये हो जाएगा खत्म, बचेगा कितना माइनस का 1/x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ फाइनली जो मेरा आंसर आ गया k q1 q2 बटा x, यह जो मेरा आ गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला निकल के आ गया। तो हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या है ना, उसको कैरी से सूचित करते हैं, और अगर जो दो आवेश है उसके बीच की दूरी दिया हुआ है x, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमेशा पेयर में होता है, जोड़ी में होता है, तो आप दो आवेश दे देगा, उसके कुछ बीच की दूरी दे देगा, तो भी आप आसानी से विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत विभव क्या है। तो देखिए आगे